Good morning, everyone. In previous class, we were discussing about different type of optoelectronic devices, that is LED and photodiodes. Today, we are going to study one more photonic device, that is solar cell. All right, you must have seen the solar panels. One solar panel have very large, means thousands of solar cells inbuilt in that particular plate. All right, so solar cell is also called photovoltaic cell. Photovoltaic cell. So firstly, what is solar cell according to definition? It is a junction diode which converts solar energy into electrical and is based on photovoltaic effect. ये एक जंक्शन डायोड है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और ये फोटोवोल्टेक इफेक्ट पे काम करता है। फोटोवोल्टेक इफेक्ट क्या है? इट इज सिंपली द जनरेशन ऑफ वोल्टेज ड्यू टू बॉम्बार्डमेंट ऑफ लाइट फोटॉन्स। लाइट को पड़ने पे लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सूर्य की किरण को जब हम इसके ऊपर इंसिडेंट कराते हैं तो वो वोल्टेज स्टोर यानी चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है बॉम्बार्डमेंट के कारण और वोल्टेज पैदा करेगा। तो कैसे काम करता है उसको हम वन बाय वन पहले फिगर देखेंगे, उसके बाद इसका वर्किंग देखेंगे, ठीक है, इसका ग्राफ देखेंगे। और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि हम जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो इसी तरह से कि क्या है उसका फिगर और उसका कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है VI ग्राफ, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको इसी पैटर्न में याद रखना है, एग्ज़ाम में तैयार करना है। जैसे हमने देखा था कि जो फोटो डायोड था वो रिवर्स बायस काम करता है, लाइट एमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बायस काम करता है, ठीक है। तो अब हम सोलर सेल देखेंगे। चूँकि देखो यहाँ पे सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, यानी सोलर एनर्जी के इंसिडेंट होने के लिए कोई सरफेस चाहिए होगा जिस सरफेस पे सोलर एनर्जी इंसिडेंट होती होगी। फिर उसके कारण एटम्स ब्रेक होते होंगे, यानी फोटॉन्स टकरा के इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा करता होगा। वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहीं इकट्ठा होते होंगे और वही चार्जेस पोटेंशियल क्रिएट करते होंगे, है ना। तो यही सेम प्रोसीजर यहाँ पे कैसे हो रहा है अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्टली कम टू द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इसका क्या है? यहाँ पे एक जैसा मैं फिगर बना रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिएगा कि ये दो लेयर है, एक N की लेयर, एक P की लेयर, एक के ऊपर एक। इसमें नीचे एक मेटालिक सरफेस है, मेटालिक कांटेक्ट है जिससे हम P को जोड़ेंगे अपने सर्किट से। और N में हम छोटे छोटे जैसे कह रहे हैं बूंद के टाइप के ऊपर कांटेक्ट बनाएंगे, मेटालिक कांटेक्ट, जिससे कि बीच बीच में खाली पोर्शन रहे। ये जो गैप एरिया है ना, यहाँ से लाइट इंसिडेंट होगी N वाली प्लेट पे। तो ये प्लेट है जो हम ऐसे इधर से देख रहे हैं, ऐसा व्यू है क्रॉस सेक्शनल। अब अगर हम इसको 3 डायमेंशनल में अगर हम विजुअलाइज करना चाहें तो कुछ ऐसा समझ सकते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। एक ये प्लेट सबसे टॉप सरफेस, बॉटम वाला कुछ ऐसा होगा ना, ये, ठीक है। तो ये हमारा N वाला सरफेस है, ठीक है। अब इसी के ठीक नीचे P है। ये बनाया ऐसे जाता है कि एक N
और एक पी, मतलब पहले एक लेयर ऐसा डोपिंग करते हैं कि पी रहे, फिर उसके ऊपर एक लेयर ऐसी डोपिंग करते हैं कि एन हो जाए। फिर ये नीचे जो पतला सा सरफेस है, इट इज़ सिंपली द मेटालिक कॉन्टैक्ट, यहाँ से कोई लाइट नहीं जाती, ये ओपेक टाइप का है, इसमें मेटल का पेंट कर दिया जाता है जिससे कि हम इसको कैथोड एनोड की तरह यूज़ कर सकें। पी के से जुड़ा है ना, तो एनोड, ठीक है। तो इसको बैक कॉन्टैक्ट कहते हैं। ऊपर जो सरफेस कॉन्टैक्ट में लाना है, ठीक है, वहाँ पे हम फिंगर इलेक्ट्रोड रखते हैं, ठीक है। कैसा, आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमने छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स ऐसे ऊपर से कवर भी कर दिया इसको, पर हैं वो इलेक्ट्रोड्स ऐसे ड्रॉप टाइप के, ठीक है, ये फिंगर इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ऐसा फॉर्मेशन रहता है। बाकी जो पोर्शन खाली दिख रहा है वो ऐसे मटेरियल का है, ठीक है, जिसके ऊपर हम लाइट इंसिडेंट कराने वाले हैं, ठीक है। तो लाइट रे जिस सरफेस से इंसिडेंट हो रही है, जिस सरफेस पे, वो ऊपर वाला सरफेस है, ऐसे ऐसे लाइट इंसिडेंट होता मान लीजिए, ठीक है ना। लाइट की इंटेंसिटी मान लीजिए हमने ले लिया एच न्यू, ठीक है ना, एनर्जी एच न्यू, इसका मतलब न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, एच न्यू। अब देखिए ये जो फॉर्मेशन हुआ, यही चीज़ ये शो कर रहा है, इसको हम ऐसे कह दें कि ये क्या है, मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड, पतले इलेक्ट्रोड्स हैं ताकि ऊपर वाला सरफेस खुला रहे। अब देखिए इसमें क्या करता है, कैसे काम कर रहा है ये देखिए। ये जनरली किस मटेरियल का बना होता है पहले हम वो भी देख लेते हैं। जनरली ये या तो मेड ऑफ सिलिकॉन का हो सकता है या गैलियम आर्सेनाइड का हो सकता है, गैलियम आर्सेनाइड। देखिए इसमें जो एन लेयर है, एन सिलिकॉन लेयर है, मान लीजिए सिलिकॉन का है, तो इसकी थिकनेस रहने वाली है कितनी, बहुत पतली थिकनेस लगते हैं, 0.3 माइक्रोमीटर। रिलेटिव वेरिएशन देखिएगा, पी की जो सिलिकॉन लेयर है उसकी थिकनेस रखते हैं 300 माइक्रोमीटर, मतलब 1000 गुना पतली है। समझ रहे हैं, मेनली ये लिखने का मतलब है कि 1000 गुना पतली है ये एन लेयर जो है वो पी पे, ठीक है। तो ये वेफर्स होते हैं, वेफर समझते हैं ना, पतला शीट को वेफर कहते हैं। और इसको किसके थ्रू बनाया जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस। नाउ कम टू आवर पॉइंट, वर्किंग। व्हेन अ सोलर सेल इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट फोटॉन्स ऑफ एनर्जी, देखिए ए एन और पी मिला तो इनके बीच में एनर्जी बैंड गैप कितना होगा, एनर्जी बैंड गैप ई जी का होगा मान लीजिए। सो फॉर एच न्यू ग्रेटर देन ई जी, एच न्यू इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मतलब लाइट इंसिडेंट कराई कि उसकी वैल्यू एनर्जी बैंड गैप से अगर ज़्यादा है, ठीक है, तब क्या होगा। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, ध्यान दीजिएगा 3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होने वाला है जेनरेशन, दूसरा प्रोसेस होने वाला है सेपरेशन, और तीसरा प्रोसेस होने वाला है कलेक्शन। क्या है ये तीनों प्रोसेस, वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। जनरेशन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुए, ठीक है, फोटॉन्स इंसिडेंट हुए, ठीक है, सो EH pairs, electron hole pairs will be, we can say separated, मतलब फोटॉन्स जो है वो यहाँ पे इंसिडेंट होगा और
जो जहाँ पे ये लेयर की जंक्शन है, ठीक है ना, वो करेगा इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे होंगे एटम्स के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको एक्साइट करेगा। फोटॉन्स क्यों? क्योंकि एनर्जी देगा तो आयनाइजेशन या एक्साइटेशन एनर्जी पाएंगे, तो एक्साइट होंगे। तो वो जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं सिलिकॉन में, उसके इलेक्ट्रॉन्स अपने खुद के कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे, वैलेंस बैंड से। ठीक है, इसका मतलब कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि पहला प्रोसेस क्या हो रहा है, जनरेशन ऑफ किसका हो रहा है, जनरेशन तो यहाँ लिखा है ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड। और ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज एच न्यू इज ग्रेटर देन ई जी। ये कहाँ पे होगा, नियर दी जंक्शन, जंक्शन के पास होगा, क्योंकि जंक्शन पे ही ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, नियर दी जंक्शन। वहाँ पे ही एटम्स ऐसे थे जो पहले न्यूट्रल थे और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन सब बाहर आ गए, तो इलेक्ट्रॉन होल अलग अलग हो गए। और जब जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन और होल अलग अलग निकल चुके हैं, एक्साइट होके एटम के बाहर आ गया है इलेक्ट्रॉन, उसने एक पीछे अपना एक होल छोड़ दिया है जंक्शन के करीब, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन रीजन में काम करता है ना, ये हमने पढ़ा था। चूंकि पोटेंशियल काम करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम करता है। तो ये जंक्शन के पास जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाएगा किस साइड में, इलेक्ट्रॉन एन साइड में जाएगा और होल्स पी साइड में जाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा काम करता है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, एन साइड का उल्टा दिशा में पी साइड, एन इधर है पी इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव ना होकर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहता है। क्योंकि जंक्शन पे फील्ड हमको याद होना चाहिए, जंक्शन लेयर जो बनती है डिप्लीशन रीजन, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का होता है वो याद करिएगा, पीछे देखिएगा। सो इलेक्ट्रॉन्स swept to n side and holes swept to p side। ठीक है, ये शिफ्टिंग हो जाएगी। नाउ थर्ड इज कलेक्शन। कलेक्शन कैसे होगा, द इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एन साइड आर कलेक्टेड बाई द फ्रंट कॉन्टैक्ट। कहाँ है फ्रंट कॉन्टैक्ट, फ्रंट कॉन्टैक्ट ये वाला, ये इलेक्ट्रोड्स पे जो है, ठीक है ना, फ्रंट कॉन्टैक्ट। और होल्स रीचिंग पी साइड विल बी कलेक्टेड बाई द बैक कॉन्टैक्ट, ये वाले के थ्रू, ये है बैक कॉन्टैक्ट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स reaching n side will be collected by front contact and holes reaching P side will be collected by back contact। मतलब P साइड वाला जो मेटालिक सरफेस है वहाँ पे। पर खुद सोचिए कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए, एक तरफ होल्स, तो वहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो गया ना, वोल्टेज डिफरेंस जनरेट हो गया। सो दस P side will become positive and N side will become negative, and this give rise to photovoltage across the junction।
This will give rise to photovoltage across the junction ठीक है, ये फोटो वोल्टेज पैदा कर देगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया कि इसके टॉप सरफेस से ऐसे और इसके बॉटम सरफेस से ऐसे करके एक RL लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे करंट मूव करने लगेगी इस दिशा में, और इस करंट को क्या कहेंगे? फोटो करंट कहेंगे। कौन सी करंट कहेंगे? फोटो करंट। फोटो करंट। इसको आप एक और तरह से फिगर भी बना सकते हैं। अब हम इसका फिगर भी देखेंगे, एक सर्किट डायग्राम, और इसका VI कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे कैसे। देखिए अब जैसे अकॉर्डिंगली हम इसको बनाते हैं, ये हमारा आ गया एक कुछ उसी तरह का जैसे मैंने उसका एक्चुअल फॉर्मेशन बनाया था। यहाँ हम उसका एक सिंबॉलिक फॉर्मेशन P टाइप N टाइप लगा के बना रहे हैं। P ये हो गया, ये N हो गया, ये डिप्लेशन लेयर है हमारी, ठीक है ना। डिप्लेशन लेयर हमको पता है कि P टाइप और N टाइप में यहाँ पे अपोजिट चार्ज कैरियर्स इकट्ठा होते हैं जिनको इमोबाइल आयंस कहते हैं, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, ठीक है। अब अगर लाइट इंसिडेंट हम इस तरह से करा रहे हैं, यहाँ से ये लाइट इंसिडेंट यहीं पे होगी, जंक्शन पे कराना है लाइट इंसिडेंट, ठीक है ना, H न्यू। हमने सर्किट को जोड़ रखा है कुछ ऐसे, ये हो गया हमारा RL, ठीक है ना, लोड रेजिस्टेंस हमने ऊपर जोड़ दिया। अब आपको पता है कि करंट जो है वो किधर से चलेगी? P साइड में पॉजिटिव इकट्ठा हुए थे ना, और N साइड में निगेटिव, तो करंट ऐसे चलेगी IL, और इसी को कहेंगे लोड करंट कह दें या फिर फोटो करंट कह दें, फोटो करंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है ना, कैसा ये VI कैरेक्टरिस्टिक इसकी अगर बनानी हो, देखिए ये है वोल्टेज, ये है करंट के लिए। हमको पता है कि करंट जो है जैसे जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या करंट ड्रॉ कर रही है या लोड में, ये जो सोलर सेल है ये करंट लोड को दे रही है, लोड से कहीं से ले नहीं रही है, ये जनरेट करके करंट दे रही है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि करंट जो होगी वो वोल्टेज के साथ, वोल्टेज तो पॉजिटिव लेकिन करंट की डायरेक्शन, चूंकि जनरेशन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनाएंगे, वाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, चूंकि देखिए यहाँ पे जब हम सर्किट को नहीं जोड़े हुए हैं, कहीं जुड़ा नहीं है, करंट नहीं ड्रॉ हो रही है, तभी हमारा वोल्टेज मैक्सिमम होगा। जब करंट जीरो होगी तो वोल्टेज मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे कहीं पे। अब जैसे जैसे करंट ड्रॉ होती चली जाएगी वैसे वैसे हमारे चार्ज खपत होंगे, है ना, तो करंट की वैल्यू तो बढ़ेगी और वोल्टेज की वैल्यू घटेगी, और ऐसा सा कुछ कर्व मिलता है, ठीक है। करंट की ये ISC शॉर्ट सर्किट है ना, हमने जोड़ दिया तब, और इसको VOC कहते हैं, ओपन सर्किट। इसको हम कहेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज, और इसको कहेंगे शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है कि सोलर सेल का VI कर्व बनाइए, ठीक है। So hence we can say the output power of a solar cell depends on the
इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट सनलाइट, इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी आउटपुट पावर उतना ज़्यादा होगा। अब देखिए कौन से मटेरियल जनरली यूज़ करते हैं, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। मटेरियल्स यूज्ड, देखिए एक तो एग्जांपल आपका सिलिकॉन ही आपने देख लिया, इसका बैंड गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस केस में, ठीक है। गैलियम आर्सेनाइड, इसके लिए ईजी होता है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट और एक दो एग्जांपल हैं, जैसे एक होता है कैडमियम टेरिलियम, ठीक है, तो ये हो गया Eg, इसका होता है 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ये सब यूज़ किए जाते हैं अलग अलग बैंड गैप के लिए। अब देखिए कैसे चूज़ करना है, तो बैंड गैप कितना होना चाहिए, 1 से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बीच में। ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है उसकी, रॉ मटेरियल कैसे आसानी से मिल सकता है, कॉस्ट सस्ता पड़े जो, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती है एक मटेरियल चूज़ करते वक्त। सोलर सेल के फ़ायदे क्या हैं, पहली चीज़ तो पॉल्यूशन फ्री है, दूसरा लॉन्ग लास्टिंग है, तीसरा इसमें एक बार लगा दिया तो 10 साल 5 साल की फुर्सत, यानी मेंटेनेंस बहुत नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी सोलर सेल के एग्जांपल्स और यूजेस आप सभी जानते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड ओवर वैक्यूम डायोड्स। देखिए सेमीकंडक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी थी जबकि वैक्यूम डायोड्स थे, पहले हम लोग वैक्यूम डायोड यूज़ करते थे, ठीक है ना। वैक्यूम ट्यूब्स आपने कभी सुना होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो हम लिख लेते हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर ओवर वैक्यूम। वैक्यूम डायोड्स, एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड ओवर वैक्यूम डायोड्स। देखिए पहला एडवांटेज तो ये है, वैक्यूम ट्यूब में कैथोड की हीटिंग कराना पड़ता था तब चार्ज कैरियर मिलते थे, तो यहाँ पे नो कैथोड हीटिंग, कैथोड की हीटिंग नहीं करानी पड़ती। रिक्वायर्ड, दूसरा है स्मॉलर इन साइज, और कह सकते हो रोबस्ट होते हैं, टूट फूट की समस्या नहीं है। थर्ड, टाइम लैग बहुत कम है, स्पॉन्टेनियस कंडक्शन होता है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अब फास्ट होते हैं, इसीलिए तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। यूज्ड फॉर मच हायर फ्रीक्वेंसीज, यानी बहुत हाई एनर्जी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यूज फॉर मच हायर फ्रीक्वेंसीज, ऐसा वैक्यूम ट्यूब्स के साथ नहीं था। लेस एनर्जी डिसिपेशन, एनर्जी लॉस बहुत कम है। सिमिलरली लॉन्गर लाइफ तो खैर हम सब जानते ही हैं। नो वैक्यूम नीड्स टू बी क्रिएटेड, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब में सबसे बड़ी दिक्कत तो वैक्यूम ट्यूब वैक्यूम में ही काम करेगी। नो वैक्यूम नीड्स टू बी क्रिएटेड। ठीक है। जंक्शन पे वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता है, जिस कारण से एक्चुअल पोटेंशियल हमको मिल पाता है। लो वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस जंक्शन,
बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैक्यूम ट्यूब्स में ये वोल्टेज ड्रॉप कैथोड और एनोड के जंक्शन के क्रॉस जंक्शन, क्या मतलब वहाँ पे जो कैथोड एनोड के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता था उसके कारण लॉस बहुत ज़्यादा होता था। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिसके कारण इसको अडॉप्ट किया गया नई टेक्नोलॉजी को। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में वही हमारे कोर्स का पार्ट है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें अब रिड्यूस्ड हैं। ऑलराइट, तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एटम्स। ऑलराइट, थैंक यू।